हेलो फ्रेंड्स, द मिलीनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है? दोस्तों, अब मिलियन डॉलर वाले सवाल का जवाब देने का समय है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है? सफलता, दोयमता या वित्तीय असफलता? ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहाँ निर्धारित है? आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए? आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं? आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए? आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगातार, जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम है। मिसाल के तौर पर, मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। मैंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया, स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। आदि आदि। मूर्ख न बने। यह कोई बाहरी जगत का परिणाम नहीं है, यह आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है? ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी? दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे 2 घंटे के एक सांध्यकालीन सेमिनार में एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति बैठा था। सेमिनार पूरा होने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या 3 दिन के मिलीनियर माइंड कोर्स से उसे कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही हर साल $5 लाख कमा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि वह $5 लाख कब से कमा रहा है? तो उसने जवाब दिया, लगभग 7 साल से। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह हर साल $20 लाख क्यों नहीं कमा रहा है। मैंने उसे यह भी बताया कि यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी पूर्ण वित्तीय संभावना तक पहुंचना चाहते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वह आधे मिलियन डॉलर की धनराशि पर ही क्यों अटका हुआ है। उसने कोर्स में आने का फैसला कर लिया। हर एक साल बाद मुझे उसका ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, कोई अविश्वसनीय रूप से कोर्स जो था आपका अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करते समय मैंने $20 लाख सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा, जो हमने पहले सोचा था। मैं इस साल उतनी कमाई कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं कोर्स में दोबारा आ रहा हूँ ताकि ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग $1 करोड़ के सालाना लक्ष्य पर कर लूँ। मैं यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुँच रहे हैं। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग यह प्रश्न पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है, और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, यह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह अफ्रीका में एड्स पीड़ितों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंधन के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए? आप सोच सकते हैं, शेयर बाजार या रियल एस्टेट में मेरे फायदे नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है? जरा सोचें, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका लेना देना ही तो है। दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं। वो जिस भी चीज को छू लेते हैं वह सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का स्पर्श और मौत का चुंबन, दोनों ही सिंड्रोम धन के ब्लूप्रिंट्स के प्रगटीकरण पर हैं। ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर आप महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें
और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सके और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यताओं और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर है। मुझे आपको यह बात बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारणा कोरी बकवास है और बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है, यह आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1,00,000 की सालाना आमदनी पर तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा, ताकि आपको हर साल $1,00,000 की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं, तो या तो यह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले आएगा। और दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर तय है, तो 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं, तो चिंता ना करें, आपको यह सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है। यह तो मस्तिष्क और धन का अवचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस से टकरा जाए और उसे बीमे के पूरे $50,000 मिल जाएंगे। यह आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है, तो किसी ना किसी रूप में अंततः यह आपको मिल ही जाएगा। तो एक बार फिर से आप यह बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने परिणाम देख लें। आपका बैंक खाता देखें, आपकी आमदनी देखें, अपनी नेटवर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें कि आप फिजूल खर्च हैं या मितव्ययी, देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं, देखें कि आपकी आदतें नियमित हैं या अनियमित, देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है या आसानी से? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी? आप एक बिजनेस या नौकरी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर काफ़ी उछल कूद करते रहते हैं? दोस्तों, आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। यह मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है यह संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। और इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे धर्म के ब्लूप्रिंट पर ही निर्धारित होता है और हम इसे बाहरी जगत की प्रतिक्रिया समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे अवचेतन मस्तिष्क का ही किया धरा है। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।